हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग और लूप कैरिंग करंट। हमारे पास ये एक सर्कुलर रिंग है हमारे पास, ठीक है जी। एक सर्कुलर रिंग है और ये है इसका एक्सिस। एक्सिस आपको पता ही है, देखो ये मेरे पास है रिंग, है ना। जो लाइन इसके सेंटर से पास करे ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस। तो ये रिंग है, ऐसे ऐसे है एक्चुअली रिंग ये, ठीक है। तो इसके सेंटर से ये एक्सिस पास कर रहा है। एक्सिस पे यहां पे पॉइंट P है। एक्सिस पे एक पॉइंट P है जो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक है। और इसमें जा रहा है करंट। ये लिखा है ना, देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग और लूप कैरिंग करंट यूजिंग बायट-शावर्ट। ये बायट-शावर्ट की एप्लीकेशन है, यूजिंग बायट-शावर्ट लॉ। ये रिंग में ऐसे करंट जा रहा है, ये ऐसे है, ठीक है। ऐसे इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। ये करंट जा रहा है ऐसे। तो अब इसका रेडियस मान लो हमारे पास कितना है, कैपिटल आर। पॉइंट P जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मान लो वो कितने डिस्टेंस पे है, यहां से x डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस x पे है सेंटर से, सेंटर है O मान लो। डन। अब बायट-शावर्ट क्या करता है? पूरी रिंग का तो एकदम कभी नहीं बताता ये, है ना। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे लास्ट का किया हमने, उसमें भी क्या किया था, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उसके बाद हमने सॉल्व किया था। पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए, फिर टोटल के लिए। इसका भी स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट इसका ले लिया। एलिमेंट है एक्स वाई। देखो ये है सर्कुलर रिंग, देख रहे हो आप। ये ऊपर से कोई एलिमेंट लिया एक्स वाई, आप खुद देखो ये तो सर्कुलर है। सर्कुलर, कोई भी सर्कुलर बॉडी सिमेट्रिक होती है। स्फेरिकल बॉडी हो गई, सर्कुलर बॉडी हो गई, वो सिमेट्रिक होती है। जैसा देखने में ऊपर से है वैसा नीचे है, सेम है ना। तो नीचे भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ऐसा ही होगा, सेम होगा, ठीक है। बट फिलहाल डील करेंगे ऊपर वाले से। मैं जस्ट आपको बता दिया कि एलिमेंट सारे कहीं होंगे ऐसे एलिमेंट, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट है, ये आप लोगों ने ऊपर लिख लिया ना, करंट कैरिंग यूजिंग, हेडिंग दे लिया आपने। जो ये स्मॉल एलिमेंट है, इसकी लेंथ है dl और dl से पॉइंट P का डिस्टेंस है r। बट r हम पता भी कर सकते हैं कितना है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाई, √r² प्लस x², ये स्मॉल r की वैल्यू होगी। डन। अब मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैं डायरेक्ट लिखूंगा यूजिंग बायट-शावर्ट, ठीक है। बायट-शावर्ट आपको भी पता है, तो करते हैं। मान लो यहां पे एंगल मेरे पास है थीटा, ठीक है। यहां पे थीटा है और ये एंगल मेरे पास है मान लो फाई। डन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायट-शावर्ट, मैं इसकी ज्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा, मैंने नोट्स आपको भेज दिए ग्रुप में, है ना। ग्रुप में नोट्स मिल गए होंगे, तो ज्यादा थ्योरी नहीं। बट देखो आप, अकॉर्डिंग टू बायट-शावर्ट, अकॉर्डिंग टू बायट-शावर्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज, स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, देखो, μ0/4 पाई ITL sin थीटा बाय r²। यही फॉर्मूला होता है ना। देखो I करंट जा रहा है, ठीक है, लेंथ dl है स्मॉल एलिमेंट की, ITL sin dl में और इसमें r में क्या एंगल है मेरे पास, फाई है, तो मैं फाई लिखूंगा। ITL sin फाई बाय r², जो डिस्टेंस है मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। अभी वैल्यू नहीं पुट की उसकी, वो लास्ट में पुट करूंगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक है वो ना स्मॉल लूप के लिए है, ठीक है। ये लूप ज्यादा बड़ी नहीं है, ये स्मॉल लूप है, ठीक है। अगर लूप वैसे हम कर सकते हैं बड़ी लूप के लिए भी, पर ना स्मॉल लूप के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा करने में। अगर लूप बड़ी है फिर तो फाई लेके चलना पड़ेगा, साइन फाई साथ में, ठीक है।
सो आप यहाँ पे ना कंडीशन लगाओगे, थोड़ा इजी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ लूप इज वेरी स्मॉल, अगर लूप बहुत ज्यादा छोटी है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बड़ी बनाई है आपको, ताकि क्लियर क्लैरिटी हो कि कैसे कर रहे हैं हम। रेडियस इसका ये है, करंट ये है, बड़ी में पता चलेगा ना। अगर लूप बहुत ज्यादा छोटी है, मान लो ये लूप है कोई, पॉइंट भी बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है ना, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा दूर है, तो ये ऊपर वाली लाइन जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमें नजर नहीं ना आएगी। तो ये ना बहुत दूर है पॉइंट पी, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी होगी ना, तो ऊपर से लाइन ऐसे जाएगी, पॉइंट पी ज्यादा दूर होगा इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये रेडियस बहुत छोटा हो गया, ये डिस्टेंस जो है पॉइंट पी का बहुत ज्यादा दूर हो गया। तो जो ऊपर से लाइन जाएगी ना, ये वाली, ये तो अप्रोक्सीमेटली 90 का एंगल बनाएगी, अप्रोक्सीमेटली 90। जो फाई है ना, देखो मैं आपको यही बता रहा था कि अगर मैं लूप को छोटा ले लेता हूं, तो इससे मैंने बस ये एंगल जो है पॉइंट पी दूर हो गया, ऐसे बड़ी दूर, तो ऐसे जाएगा पॉइंट पी, तो ये 90 हो जाएगा अप्रोक्स। इससे क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा करने में। अदरवाइज अगर मैं ये ना लूं, स्मॉल लूप का अगर मैं फाई, अगर मैं 90 ना लूं, आपको पूरे क्वेश्चन में साइन फाई एज इट इज रखना पड़ेगा, तो नुकसान भी कोई नहीं है उसका, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि जो सिलेबस में मेंशन है आप, वो मैं आपको बता रहा हूं, स्मॉल लूप के लिए है, ठीक है। तो इफ लूप इज वेरी स्मॉल देन फाई इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री यहां पुट करोगे, डी बी कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, साइन 90 पे कितना आएगा, 1 हो जाएगा ना। तो साइन 90 पे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, देखो साइन फाई जो था, साइन 90 मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, और मेरे पास सिर्फ ये बचा, इक्वेशन नंबर 2 स्मॉल एलिमेंट की वजह से आ गया। फिलहाल यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताओ। हाँ जी, इसके बाद देखो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। हमें पता चल गया कि स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे ये आ गई, बट ये तो मैग्नीट्यूड में है, क्या मैं इसकी डायरेक्शन बता सकता हूँ, क्या हम इसकी डायरेक्शन सोच सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से ये आती है ना। अगर आपको याद हो, इसको वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था, जब वेक्टर फॉर्म में मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, आपकी नॉलेज के लिए, जरूर इस टॉपिक में जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, अगर आपको याद हो तो ये लिखा था ना, डी एल क्रॉस आर। तो ये जो आर है वो ये है, आर तो ये डायरेक्शन दे रहा है, आर तो आर की डायरेक्शन तो ये रही, डीएल भी ये है हमारे पास, है ना। तो मैं अब दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ, देखो ये है मेरे पास, ये ऐसे नहीं रखी, ये ऐसे रखी है, ठीक है ना, ये है कॉन्फ़िगरेशन। तो डीएल मेरे पास है लेंथ ऐसे, ये डीएल मेरे पास ऐसे है, ये डीएल है, ठीक है। और आर मेरे पास कैसे है, इसमें से ऐसे आर है, ऐसे यहाँ पे मान लो ये इसका सेंटर है, ऐसे ऊपर से ये ऐसे आर आ रहा है नीचे की तरफ। तो डीएल और आर का परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, जिनका दो का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये और ये, हमेशा आंसर क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। तो डीएल और आर इसका परपेंडिकुलर आंसर आएगा। एक तो देखो डीएल मेरे पास क्या है, ये है ऐसे, ये डीएल है मेरे पास, आर मेरे पास ऐसे है, तो परपेंडिकुलर यहां बनता है, ये परपेंडिकुलर बनता है। तो जो स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आई है, देखो ऐसे, समझ गए आप, ये पता होनी चाहिए आपको, ये मैं आपको बताऊंगा लिख के भी। तो आप लिखोगे dB is perpendicular to both DL and R। जो DL और R है ना, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे एज शोन इन फिगर कर दो इसको, एज शोन इन फिगर। अब देखो ध्यान से टॉपिक, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट ये, ठीक है,
इसको भी थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। डन। अब देखो ज्योमेट्रिकली ये जो एंगल है वो यहां पे बनता है ज्योमेट्रिकली। वैसे प्रूव भी हो जाएगा बट इतना ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है, ये सेम होंगे ये थीटा। और जहां पे थीटा बनता है वहां पे क्या आएगा, ये डीवी है, यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा डीवी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं बन रहा और यहाँ पे कितना आएगा डीवी साइन थीटा। अब देखो अब यहाँ पे एक और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है, बताया था ना, नीचे स्मॉल एलिमेंट है डीएल। देखो ये एलिमेंट है डीएल, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे से। ये तो देखने में एक जैसी होती है ना, सर्कुलर सिमेट्रिक है। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है पर इसकी भी तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, इसकी भी होगी ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। स्मॉल एलिमेंट इसकी ऐसे होगी। हम क्या करेंगे, अगर ये भी तो ऑब्वियसली थीटा होगा, ऊपर थीटा है तो ये भी थीटा है ना, ये पॉइंट पी है और यहाँ पे भी क्या बनेगा फिर थीटा। ये डीवी है, यहाँ पे क्या आएगा डीवी कॉस थीटा और अंदर की तरफ डीवी साइन मैंने लिखा है। सिर्फ अभी दो एलिमेंट लिए हैं, एक डीवी साइन इसकी वजह से आया, एक डीवी साइन इसकी वजह से आया, दो डीवी साइन हो गए। अब आप देखो जितना ऊपर की तरफ डीवी कॉस है उतना नीचे की तरफ डीवी कॉस, इफेक्ट कैंसिल। समझ गए, डीबी कॉस इफेक्ट कैंसिल करता है। और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, डीबी साइन थीटा। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने सिर्फ दो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, एक का इसका ये डीबी कॉस, नीचे वाले का भी डीबी कॉस, दो डीबी कॉस हो गए ना। तो अगर मैं सारे स्मॉल एलिमेंट ले लूं तो सारे डीबी कॉस हो जाएंगे, मतलब यही डीबी साइन थीटा बच रहा है और डीबी कॉस जितना ऊपर उतना नीचे कैंसिल। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इसकी वजह से होगी। और आपको अच्छी तरह पता है टोटल कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। तो डीबी साइन थीटा जो है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का प्रोवाइड करेगा हमें ऐसे। तो डीबी की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, डीबी की वैल्यू ये रहेगी, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो साइन थीटा लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया। डन। इक्वेशन नंबर 2 हमने यूज कर ली है, यहाँ पे इसके सामने लिख भी सकते हो यूजिंग 2। डन। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, डी के साथ देखा जाता है, डी के साथ क्या है, डी के साथ क्या है एल, मतलब एल की टर्म्स अंदर रखनी है, बाकी सब बाहर। एल की टर्म कोई और है ही नहीं तो बाकी सब इसमें से बाहर जाएगा, ये सब बाहर आएंगे। अंदर क्या बचा, सिर्फ डीएल है ना। अब अगर आप डीएल ये सारे जोड़ दो स्मॉल एलिमेंट, ये सारे देखो, ये मैंने क्या किया, ये डीएल सारे जोड़ दिए। देखो इसके डीएल सारे स्मॉल एलिमेंट जोड़ दिए, टोटल रिंग नहीं बन गई, रिंग की पूरी सर्कमफ्रेंस बन गई। सर्कमफ्रेंस क्या है इसकी, 2 पाई आर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई साइन थीटा आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर ये बन गई सर्कमफ्रेंस, कैपिटल आर इसका रेडियस है, ये याद रखना। डन। ठीक है, आप बताओगे साइन थीटा इसमें कितना होगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं ये भी इसमें यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से साइन थीटा हटाऊंगा, मैंने डीएल, चलो साइन थीटा अगले स्टेप में हम यूज कर लेते हैं। देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर, यहाँ पे मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा, ये 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो मैं लिखूंगा आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पर ये देखो इसकी वैल्यू भी चेंज करते हैं, आर स्मॉल आर की वैल्यू ये है ना, पर अगर इसका स्क्वायर करूं मैं तो आपको मेरी बात समझ आई ना, ऐसे आएगा। ये r का स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म, मैंने कर लिख दिया है ना। इसके बाद देखो मेरे पास क्या बना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर देखो 2 पाई आई आर स्क्वायर
2 पाई आई आर स्क्वायर। और आप में से कई समझते होंगे यार पाई से पाई कट रहा है, काट तो नहीं, कभी नहीं काटना, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻7 होती है। 10⁻⁻7 फिक्स वैल्यू है, तो अगर मैं पाई से कैंसिल कर दूं वैल्यू खराब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में यूज नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ऐसे पाई से पाई इसको नहीं छेड़ते कभी भी। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ बताइए, देखो एक तो मेरे पास है ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, और ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट में है, मतलब पावर 1/2, तो बेस तो सेम ही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक पावर 1 है, एक 1/2, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे ना, 1 + 1/2 3/2, ये अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट की है, देखो ये आर की वैल्यू भी पुट कर दी, आर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है ये √r² x², इसका स्क्वायर किया तो रूट खत्म, यहाँ लिख दिया, डन, ये आ गया मेरे पास, ये रिजल्ट आया मेरे पास फाइनल, इक्वेशन नंबर 3, यहां तक नोट करिए पहले आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट आया मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग आ गया, एक्सिस के ऊपर, पॉइंट पी जो है ना एक्सिस के ऊपर है, वो तो आ गया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बट एक और रिजल्ट है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये जो रिंग है उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो, जो सेंटर पे पूछते हैं ना वो न्यूमेरिकल ज्यादा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने बतानी है, ठीक है। देखो एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये x कितना हो गया, x 0 हो जाएगा ना, देखो अभी पॉइंट भी यहाँ पे है, सेंटर पे आता आता x 0, इक्वेशन 3 में पुट कर दो, इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 में मैंने x को 0 किया, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, इधर 0 है, मेरे पास सिर्फ आर स्क्वायर की पावर कितनी बची 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, नीचे आर की पावर कितनी बची 3, ये आर स्क्वायर से आर 3 कैंसिल, नीचे एक आर बचा, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कितनी बची म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेंटर पे है। अगर आपको लास्ट जो हमने किया इसकी एप्लीकेशन की थी इनफाइनाइट रिंग के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, अगर आपको वो याद हो, उसका रिजल्ट क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, यहाँ पे आता है 2 पाई आई बाय आर, सिर्फ पाई का फर्क है, और न्यूमेरिकल में सारे रिजल्ट ये यूज होते हैं, जो कल आपको मैंने जो लास्ट टॉपिक में बताया वो भी, ये वाला भी एक्सिस पे और सेंटर पे, ठीक है। ये टॉपिक खत्म होता है, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखो जो इससे पहले था बायट शावर्ट लॉ, वो हमने कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता रहे हैं ना। अब जैसे मैंने किया था कूलम्स लॉ, है ना, कूलम लॉ डायरेक्ट फोर्स बता रहा था, उसके बाद किया गॉस लॉ किया ना, उसके बाद हमने गॉस क्या करता है, पहले फ्लक्स बताता है, फ्लक्स का फिर यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेते हैं ना, और कूलम तो डायरेक्टली भी बताता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सिमिलरली ये है कि बायट शावर्ट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रहा है, डायरेक्ट बता रहा है B = म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, करते हैं आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, वो डायरेक्टली बता रहा है, बट ये BDL निकालता है, B.dl मतलब लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के बारे में ये बताएगा, फिर वहां से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। ये पहले मैं करवाऊंगा, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा आपको। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the line integral of magnetic field around any closed loop is
loop is always mu naught times the total current enclosed by the loop. Mu naught times the total current enclosed by the loop. हाँ जी, समझ गए। अब देखो ये मैंने लिखा है लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। लाइन इंटेग्रल तो ये होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट फिर उसकी इंटीग्रेशन, ये लाइन इंटेग्रल है BDL, ठीक है। लेंथ के साथ, लेंथ किसकी है, लूप की लेंथ, समझ गए आप, उसकी लेंथ के साथ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट I, जितना लूप के अंदर टोटल करंट जा रहा है ये बताता है एम्पियर सर्किटल। ये है, इसका प्रूफ हमने करना है। पहले आप ये नोट कर लो, मैं इसका प्रूफ आपको करवा देता हूँ। अब देखो एम्पियर सर्किटल आपको बता दिया कि लाइन इंटेग्रल मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट टाइम होता है टोटल करंट के, ठीक है। पर इसका प्रूफ करना है यूजिंग बायट-शावर्ट। हम बायट-शावर्ट लॉ का यूज करके इसका प्रूफ कर सकते हैं कि म्यू नॉट टाइम I के होता है। देखो कैसे करें, एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ, इसी यही टॉपिक है, टॉपिक कोई अलग नहीं है, बस हम इसका प्रूफ करने लगे हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका प्रूफ करेंगे यूजिंग बायट-शावर्ट। बायट-शावर्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक बायट-शावर्ट की पहली एप्लीकेशन कराई थी ना, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करंट I जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अराउंड एक लूप कंसीडर कर दी जिसका जो रेडियस है वो है A। तो ये आप जरूर लिखोगे, कंसीडर अ लूप ऑफ रेडियस A। किसी भी ना क्लोज्ड पाथ को लूप बोल देते हैं, क्लोज्ड पाथ को लूप बोल दें, ठीक है। कंसीडर अ लूप ऑफ रेडियस A अराउंड ऑफ रेडियस A, जो ये A लिखा है ना, इसको कॉमास में लिख लेना, पता लग जाएगा रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। कंसीडर अ लूप ऑफ रेडियस A अराउंड एन इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट। ये वायर है इनफाइनाइट, इसमें करंट है, इसके अराउंड रेडियस A की लूप कंसीडर कर ली, डन। अब देखो क्या इसके ऊपर छोटा एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा, है ना। अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कर्लिंग फिंगर के अराउंड, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हुई, सेम हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो ये करंट ऊपर जा रहा है, कर्लिंग फिंगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी इस पॉइंट पे जहाँ पे DL है, समझ गए। अब ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बायट-शावर्ट, क्योंकि बायट-शावर्ट का यूज करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू बायट-शावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितनी होगी, इससे A डिस्टेंस पे, क्योंकि इससे हमने पूरा सर्कल ले लिया ना लूप एक इसके अराउंड, तो रेडियस तो A ही है, तो A डिस्टेंस पे कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू बायट-शावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड at a distance A from wire is, वायर से डिस्टेंस A पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, बता सकते हो। आपको करवाई थी ना पहली एप्लीकेशन बायट-शावर्ट की, तो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय R, रेडियस कितना है, A, ये आ गई, समझ गए। ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से यहाँ पे, डन। अब एम्पियर सर्किटल क्या कहता है, B.dl लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द I, तो हम वो डायरेक्ट पता करेंगे। नाउ B.dl और इसका लाइन इंटीग्रल भी, ये भी आप जहाँ पे आपने ये लिखा है ना इंटीग्रेशन, वहां पे आप ये सिंबल लगा लेना ऐसे, इसका मतलब होता है टोटल पाथ, टोटल क्लोज्ड पाथ का, ठीक है। जो क्लोज्ड पाथ है सारा, वो सारी लूप का BDL, ठीक है।
ये करते हैं, देखो B डॉट DL, डॉट हटा के क्या आता है cos थीटा, पर B और DL में कितना एंगल है, ये देखो मैंने अभी बताया DL और B तो एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि ये करंट जा रहा है, जो लूप हमने ली वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे उसी में लेंथ है, DL भी उसी में, तो यहाँ पे एंगल तो सेम डायरेक्शन में 0, cos 0 पे क्या होता है 1, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है ये, पर B की वैल्यू इसमें से कितनी है, ये ऊपर से आप B की वैल्यू नोट करोगे, तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऊपर से B की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय A, और यहाँ पे DL, समझ गए, ये हो गया। जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो देखते हैं D किसके साथ है, L के साथ है, L की टर्म अंदर पकड़ेंगे, बाकी सब शरीफ हैं बाहर निकाल देंगे, तो L तो कहीं और है ही नहीं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय A, यहाँ पे बचेगा DL। अब देखो ये DL, इसके अंदर तो छोटे छोटे एलिमेंट बहुत सारे होंगे ना, इसके अंदर पूरी लूप के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट, अगर वो सारे एलिमेंट जोड़ दो, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, DL 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 सारे ऐड कर दिए, पूरी सर्कमफ्रेंस बन गई ना, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होती है, और रेडियस कितना है a, ठीक है। अब ना आप, क्योंकि हमें प्रूव करना है, अब हम म्यू नॉट बाय 4 पाई में से पाई को कैंसिल करेंगे, सिर्फ इस टॉपिक में करेंगे, क्योंकि ना ये प्रूफ है, ये तो हम प्रूफ कर रहे हैं कि ऐसे होता है, ठीक है, हम एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव कर रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 टू द 4 और ये 4 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, एक म्यू नॉट बचा, ये देखो एक I बचा, और हम क्या कर रहे हैं D डॉट DL आ गया म्यू नॉट I, यही तो था एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बस एम्पियर सर्किटल लॉ ऐसे प्रूव होता है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का, किसी लूप का, कि किसी करंट कैरी कंडक्टर है, उसके अराउंड आपने लूप ली है, उसके अराउंड, ठीक है, तो वो कितना आएगा म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट, ठीक है, तो म्यू नॉट I ये हो गया, ये हमने बायट शावर्ट से प्रूव किया, तो ये कंप्लीट हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ।